हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे सेट के ऊपर, और बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है उतनी जानकारी पढ़ ले ली है। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारी जो जानकारी रह जाती है वो है ऑपरेशन ऑन सेट, यानी जो समुच्चय के ऊपर जो संक्रियाएं हम लगाते हैं उन सबको पढ़ना। लेकिन बच्चों उन संक्रियाओं को समझने के लिए हमें एक वेन आरेख जो होता है वो हमारी बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन आरेख को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वेन आरेख को। लेकिन उससे पहले भी एक छोटा सा टॉपिक आपका सार्वत्रिक समुच्चय। ये दो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी रह जाती है अभी कि सार्वत्रिक समुच्चय। बच्चों हिंदी में लिखा है तो हो सकता है आपके थोड़ी सा डाउट आ रहा हो हिंदी में लिखने, लेकिन इंग्लिश में जब वर्ड लिखूंगा तो आपका एक कंफ्यूजन कवर हो जाएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों इस वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए एक बार, यूनिवर्सल वर्ड के ऊपर आइए। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक ऐसा समुच्चय जिसके आगे कौन है? सभी समुच्चय जिसके उपसमुच्चय हो। इसके उपसमुच्चय हो। कहने का अर्थ क्या हो गया? आप चाहे कितने भी अलग अलग प्रकार के सेट ले लो, कितने भी अलग अलग प्रकार के सेट ले लो, यदि एक ऐसा सेट आप ज्ञात कर सको जिसके अंदर वो सारे के सारे सेट आ रहे हो तो वो क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, पूर्णांक, होल नंबर। यदि मैं रियल नंबर यूज करूं तो ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? तो क्या वर्ड यूज किया बच्चों? ध्यान से समझिए। ये नेचुरल नंबर इसका सबसेट है, रेशनल नंबर इसका सबसेट है, पूर्णांक इसका सबसेट है और डब्ल्यू भी इसका सबसेट है। अर्थात ये सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो एक सिर्फ नंबर सिस्टम के लिए ये इनका एक यूनिवर्सल सेट हुआ या नहीं हुआ? बस बच्चों यही डेफिनेशन है कि वर्ड को पकड़ के चलना है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर आप जानते हो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, सारे ग्रह आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो बस एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाएं वो क्या हो जाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट। बात समझ आई? इसके बाद पूरक समुच्चय। पूरक वर्ड आपका सुना हुआ होगा, तो पूरक समुच्चय आपको मैं बता देता हूँ। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए भी आपका यूनिवर्सल सेट कुछ ऐसा है जिसके अंदर कुछ ये संख्याएं आती हो। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट ये आपका जिसके अंदर इतनी संख्या आती है, और ए कोई सेट है जिसके अंदर आता है 1 2 4 6 9। मैं अब ये बोल दूं कि पूरक समुच्चय क्या होगा। मैं अब क्या बोल रहा हूं कि पूरक समुच्चय क्या होगा? किसका? ए का। इसका भी होगा, और बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि पूरक समुच्चय को आप किससे दर्शाते हो? ए डैश से। और सॉरी मैं एक बात तो नहीं बोल गया, अभी यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट किया जाता है? यू से, कैपिटल यू से। याद रखना है, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल यू से। ठीक है, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर फोकस कीजिए। पूरक समुच्चय की डेफिनेशन इस एग्जांपल से समझ आ जाएगी। मैं आपको ए का पूरक निकालना बता रहा हूँ, उससे आप डेफिनेशन का अंदाजा अपने आप लग जाएगा। क्या करना है कि ए के अवयवों को नहीं लेना है, ए के अवयवों को नहीं लेना है। तो एक आ रहा है तो नहीं लेंगे, दो नहीं लेंगे, तीन ले लिया जाएगा, चार आ गया नहीं लेना,
5 ले लो, 6 आगे नहीं लेना, 7, 8 और 10। तो डेफिनेशन समझ आई? सिंपल सी बच्चों डेफिनेशन है कि यदि किसी सेट के अवयवों को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के शेष अवयवों का समुच्चय लिया जाए। ध्यान से सुनिए बच्चों डेफिनेशन को, क्या कह रहा हूं कि यदि किसी समुच्चय A के समस्त अवयवों को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के बचे हुए अवयवों को लेकर एक नया समुच्चय जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? A का पूरक समुच्चय। वो क्या कहलाएगा? A का पूरक समुच्चय। बस समझ आ गई? सिंपल सा अर्थ है इसका कि जिस सेट का भी पूरक निकालना है उसके अवयवों को इरेज कर दो। जैसे यहाँ से, जैसे 1, 2, 4, 6, 9, 1, 2, 4, 6, 9। अब ये जो बचा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? A डैश के U का, वो A का क्या बोला जाएगा? पूरक। 2 वर्ड समझ आ गए? क्या क्या पढ़ा है? तो एक बात तो बच्चों, यदि पूरक आपके समझ आया हो तो मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या U का पूरक आप मुझे बता सकते हो क्या? U का पूरक, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और यूनिवर्सल सेट का पूरक यानी U डैश क्या होगा? U डैश यूनिवर्सल सेट का पूरक क्या होगा? बता सकते हो क्या? तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अभी यूनिवर्सल सेट यदि मैं सारों को ही निकाल दूं, बचा क्या? यदि पूरे ब्रह्मांड को ही हटा दिया जाए, बचेगा क्या? कुछ नहीं। अर्थात U डैश किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों? फाई के इक्वल होगा। याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या कई बार U डैश के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाए। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि U डैश कैसे ज्ञात करें, कि उसके लिए U, तो U डैश का बेसिकली सिंपल सा मीनिंग क्या है? फाई। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है और पूरक। अब बच्चों जो हमारी आज की लेक्चर का जो मुख्य एम है वो वेन आरेख, कुछ जानकारी। तो देखो इन्हीं को, पहले तो इन्हीं को मैं वेन आरेख से बताता हूँ। देखो तो बच्चों वेन आरेख का बेसिकली मीनिंग क्या है, क्या काम आता है वो समझिए। जो हम संक्रियाएं लगाते हैं, कई बार क्या होता है इनमें मैथमेटिकली टाइप से जब चलते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए क्या किया कि जो वेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, वेन नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ ग्राफ के थ्रू इनको समझाया। वेन नाम के एक साइंटिस्ट ने इनको क्या बताया, जो हमने अभी पढ़ा है या जो हम आगे और संक्रियाएं पढ़ेंगे उनको ग्राफ के थ्रू समझाया, जिससे कंसेप्ट भी पूरा कवर होता है। तो वेन आरेख क्या होगा वो देखिए। जैसे तो इसलिए बच्चों इसका कोई स्पेशल नाम वेन आरेख साइंटिस्ट का ही नाम है, वेन साइंटिस्ट का नाम है, तो वेन आरेख उसके द्वारा जो बनाए गए आरेख है उनको क्या बोला जाएगा? वेन आरेख। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा ब्रह्मांड आ गया, ये इसके अंदर सेट आ गया कोई अलग A, ये कोई B, और ये छोटा सा सेट कोई C, और ये U। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यदि यूनिवर्सल सेट को बताना हो, ये बताना हो यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो पूरा आयत मैंने बनाया एक बार वो U है, बाकी जो छोटे मोटे सेट है इसके अंदर आ रहे हैं। तो पूरा यूनिवर्सल सेट को बताने के लिए मैं क्या करूं, कुछ ऐसा देखो। देखो वेन आरेख क्या होता है कि इसकी सहायता से हमारी जो डेफिनेशन है या जो रूल है वो समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब आप देखिए भी ये U था,
मैंने आपको कहा भी यूनिवर्सल सेट, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को एक तरीके से थोड़ा सा शेडेड रीजन बना दिए, उसके अंदर ए कवर हो गया पूरा, बी हो गया, सी हो गया। मान लीजिए मैंने 3 ही सेट लिए तो, और बाकी बचा हुआ पार्ट भी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। बस समझ आई। बस ये चीज़ वेन आरेख ने की है। वेन ने क्या किया कि इन चीज़ों को जो संक्रिय हम पढ़ते हैं उनको एक इस प्रकार के आरेखों से व्यक्त कर दिया और इन्हें क्या नाम दे दिया, वेन आरेख। यदि U पूरा है तो इस पूरे को कर दो, A पूरा है तो A को पूरा कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जो आपको केवल A दर्शाना हो, भी आपको ये बोल दिया जाए कि A सेट क्या होगा वो बताइए, तो ये U, ये A मान लो एक बार, ये B मान लिया और ये C। अब आपको मैं ये बोल दूं कि भी A सेट कहाँ है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कल मैंने बनाया है वो A सेट है। तो इसको यदि मैं डॉटेड कर देता हूं, इसको देखो, अब आपको इसमें ए स्पेशल केस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो ये बस ए आ गया और क्या, ये वेन आरेख हो गया। यदि मान लीजिए आपको ए डैश बताना हो तो वो देखिए, ये यू, एक बार सिर्फ ये मान लीजिए भी ए है, हम ए डैश को बता रहे हैं, तो मैंने ए डैश की डेफिनेशन क्या बताई थी, ए डैश की तो डेफिनेशन क्या बताई थी, सुनिए ध्यान से, कि वो पार्ट जो यू जो पूरा है उसमें से जो वो पार्ट जो ए के अंदर है वो यदि मैं हटा दूं, क्या डेफिनेशन थी, यू कंप्लीट जो है हमारे पास उसमें से वो पार्ट जो ए में है वो यदि मैं कैसे न कैसे करके हटा दूं, तो जो भी बचा हुआ पोर्शन है, जो पार्ट है, वो क्या होगा आपका ए डैश। तो ए को छोड़कर यदि मैं आपके बाकी बचे हुए पूरे पार्ट को कोई अलग डिजाइन से कोई भी तरीके से, चाहे आप डॉट कर दो, चाहे डैश डैश कर दो या कलर्ड कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही करो, कलर्ड कर दो, तो वो बस अलग दिखना चाहिए। तो जो ये मैंने बनाया है उसमें आपको कुछ अलग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये जो इसमें जो डिजाइनर पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या होगा, ए डैश। तो बताओ बच्चों, वेन आरेख का बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, कि जो जो बातें हम अब पढ़ेंगे उन सब को हम वेन आरेख के साथ कंपेयर करके चलेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है, भी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, कंसेप्ट बढ़िया तरीके से आपका कवर हो जाएगा। कंसेप्ट कवर करने के लिए क्या होगा कि आपको सिर्फ उस बात को याद रखना है, जैसे यू है, यू का मतलब कंप्लीट यू है, तो पूरे को डिजाइन बना दो जैसा भी आपको करना हो। फिर डिजाइन बनाने में आपको क्या करना है भाई, ये जरूरी नहीं है कि ये जैसे मैंने कि आप डॉट डॉट कर लो, डैश डैश कर लो, कोई कलर्ड है कलर्ड कर लो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा वो। ठीक है, ए तो पूरा ए यहाँ पे कर दिया, ए डैश का मतलब जो ए है उसको छोड़कर, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ए को छोड़कर जो पूरा पार्ट किया वो आपका क्या होगा, ए डैश। ठीक है, बात समझ आई। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर आते हैं। वेन आरेख हमारा साथ साथ चलता रहेगा, हर संक्रिया को वेन आरेख के साथ ही लेकर चलेंगे। तो बच्चों अब हम संक्रिया क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो देखो। तो अब जो बच्चों संक्रिया आती है वो आता है इंटरसेक्शन, अर्थात सर्वनिष्ठ। क्या होता है सर्वनिष्ठ, उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में जो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी समझिए, और वेन आरेख से उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखो। देखो बच्चों, हम जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनको वेन आरेख के साथ लेकर चलेंगे, इससे क्लियर जल्दी होगी। सबसे पहले इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। देखो बच्चों, पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर छोटी सी एक बात बतानी जिससे वर्ड आपके कवर हो जाएगा। दो समुच्चयों, ध्यान से देखिए, दो समुच्चयों ए व बी का
सर्वनिष्ठ। क्या लिखा है मैंने? दो समुच्चयों ए व बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मैंने बंद किया स्पेशल, याद रखना बच्चों, दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को कैसे दर्शाया जाता है? इस फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस फॉर्म में दर्शाया जाता है। ए व बी के उन अवयवों का समुच्चय है। दो समुच्चयों ए व बी का सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी, ए व बी के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए व बी में उभयनिष्ठ है। बस समझ आई कि यदि आप ए व बी दो सेट यदि हमारे पास हों और हम उन सब अवयवों को लें जो ए व बी दोनों के अंदर मौजूद हैं, यदि हम क्या करें, उन सभी अवयवों को ले लें जो ए व बी दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो उनको लेकर जो आप सेट बनाओगे वो क्या होगा? इनका सर्वनिष्ठ अर्थात इनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो और फिर वेन आरेख देखो। मान लीजिए ए आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे एलिमेंट, बी कोई सेट है जिसके अंदर आ रहा है 2 4 6 8 10 कुछ ऐसा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वो सारे अवयव जो ए और बी दोनों के अंदर आ रहे हैं, तो एक ए के अंदर है क्या, एक बी के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ए के अंदर 2 आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो। 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, सिर्फ इतना। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? 2 और 4। आगे बच्चों बात समझ में? कोई डाउट है? कॉमन निकालना है। सिंपल वर्ड क्या है? कॉमन। जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उनको लिखकर एक नया सेट बनाइए, वो क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों थोड़ा साइन को याद रखोगे, ए मत बना देना और कुछ मत बना देना। ठीक है, इस प्रकार। अब वेन आरेख के द्वारा इसको और समझ लो तो कॉन्सेप्ट बेटर कवर हो जाएगा। यू, इसको बच्चों फिर ऐसे बताया जाएगा ए बी। ठीक है, सबसे पहले इंटरसेक्शन का मतलब वो पार्ट जो दोनों में हो। तो बच्चों देखो, जो दोनों में मौजूद है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। देखो आप, इस पार्ट को देखिए बच्चों, जो मैंने डार्क किया है, जो गहरा थोड़ा सा किया है, वो ए और बी दोनों के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये जो शेडेड पार्ट है वो क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। बस समझ आ गई? ग्राफ के थ्रू देखो कितनी जल्दी समझ आई है, जल्दी कवर हो जाएगा बच्चों। ये वेन आरेख अगर साथ साथ लेकर चलोगे, हर संक्रिया के रूल को अगर आप वेन आरेख के साथ साथ लेकर चलते हो तो आपके बेसिक कंसेप्ट है एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन कंसेप्ट को समझना, आपको रटना नहीं है कि बच्चों इसके जो क्वेश्चन है उनमें हमें टाइम नहीं लगेगा। हमारा बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि हमारी आगे की जो चर्चाएं रहेगी, फलन हो चाहे कुछ भी हो, वो सब इस पर डिपेंड रहेगी। तो अब क्वेश्चन के थ्रू इसको मैं देखो कॉमन है 2 और 4, तो 2 और 4 पहले दोनों में बना दो, बना दिया। अब ए को कंप्लीट करो, ए के अंदर 2 4 आ गया, क्या बच गया? 1 3 5, कहीं भी लिख दो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और बी के अंदर 2 4 आ गया, क्या रह गया? 6 8 और 10। कवर हो गया बच्चों पूरा? तो ये क्या आ गया? दोनों का इंटरसेक्शन। बात समझ आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। कवर हो गया? एनी डाउट? आगे बच्चों बात समझ में? तो ये है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कोई भी सेट हो, 2 हो, 3 हो, उनका इंटरसेक्शन आसानी से दर्शा सकते हो। सिर्फ इंटरसेक्शन बनाने का ये तरीका। हाँ, यदि कोई कॉमन नहीं होता तो आप क्या करोगे, इनको ऐसे दर्शा देते, ये ए ये बी। जैसे मान लो 1 3 5 है, ये 2 4 6, तो इनको दूर दूर दर्शा दो, हमें ऐसे दर्शाने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि कॉमन है तो फिर ऐसा दर्शाओगे। ठीक है, यदि मान लो इस तरीके से कुछ नहीं है, तो अब बताओ आपको इस कंडीशन में पूछ लिया जाए, यदि ए आपको दे दिया जाए 1 3 5
बी दे दिया जाए 2 4 6, ठीक है। तब इसे यदि हमें बनाना हो तो दिखाई दे रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो अलग अलग बना दो। तो कोई पार्ट में ऐसा है जो दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं है। तो यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे? 5। आई बच्चों बात समझ में? तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वेन आरेख है उसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इंटरसेक्शन क्या है वो समझ आया होगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? उसके थ्रू हम इंटरसेक्शन और एक नई प्रॉपर्टी यूनियन उन दोनों को कवर करेंगे। इसके अलावा जो वेन आरेख है, जो एक बहुत बढ़िया टॉपिक मानता हूँ आपके सेट का, वो इनके साथ साथ ही पूरा करेंगे। तो जितने भी हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल या क्वेश्चन करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसको ध्यान से समझना है। और इसको बच्चों नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक एक चीज़ को समझो, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।